बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। हम ईरान और इसराइल की सिचुएशन पे तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें भी कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक ऐसे गली में आ गई है जिसका दूसरा सिरा जो है वो कहीं भी खुलता नहीं है, बंद गली जिसको आप कहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बज़ाहिर कोई प्लान भी नज़र नहीं आता। यानी एहतजाज जिसकी बात हो रही है वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल हुआ है। वो कब हो रहा है, वो हो रहा है या नहीं हो रहा, वो महज बातें हैं। पिछले 5-6 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरहलावार अगर आप एक एक स्टेप करके देखें तो ऐसा लगता है कि पीछे गई है। यानी आज से 6 महीने पहले शायद एक बहुत बेहतर सिचुएशन में थी, लेकिन 6 महीने के अंदर कभी भी उतनी बेहतर पोजीशन में नहीं आई जितनी बेहतर पोजीशन में आज से 6 महीने पहले हुआ करती थी। तो अब पीटीआई के पास रास्ते क्या बचे हैं पॉलिटिकली, और क्या कोई होप्स उनकी मौजूद हैं? यानी ऐसी होप्स जो चलिए सड़कों पर ना हो तो पार्लियामेंट के अंदर हो। क्या पार्लियामेंट के अंदर कोई बड़ी ऐसी कोई डेवलपमेंट हो सकती है जिससे उनको कोई आस उम्मीद नजर आ सकती है? तो पीटीआई इस वक्त अपने अपने अंदर क्या असेस कर रही है, तो इस पर जरा बातचीत कर लेते हैं ईसा नकवी साहब से। कुछ चीजें मैं शेयर करता हूँ, कुछ ईसा साहब के पास खबरें भी हैं। ईसा नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर साहब अभी आए थे और वो कह कर के भाई हम आएंगे इस्लामाबाद और हथियार लेकर आएंगे। तो जाहिर है आप भी इस पर बात कर चुके हैं, मैं भी बात कर चुका हूँ कि भाई ये तो फजूल सी बात है ना कि इमरान खान ने इस्लामाबाद का प्लान ही नहीं दिया और आप कह रहे हैं हथियार लेकर आएंगे। यानी आना ही एक सवाल है, तो आएंगे ही नहीं तो हथियार कहाँ से लेकर आएंगे? और फिर आएंगे भी तो पाकिस्तान पीटीआई की लीडरशिप ने सारों ने उसी दिन हाथ खड़े कर दिया, भाई हमारी ये पॉलिसी नहीं है, ये अली मीन गंडापुर की होगी, हमारी नहीं है। यानी अली मीन गंडापुर जो वाहिद हुकूमत है पीटीआई की, उसका चीफ मिनिस्टर है और उससे पार्टी जो है वो इख्तलाफ कर रही है। तो ऐसी सूरत में तो ऐसा लगता है कि पीटीआई के पास कोई प्लान है ही नहीं। तो क्या नहीं है? ऐसा ही है। अच्छा। देखिए, गंडापुर साहब ने जो किया है ना, वो एक टर्म है क्या, रॉन्ग नंबर मैं कहना नहीं चाहता, बट फ्रैंकली स्पीकिंग जब हम या कोई भी जर्नलिस्ट, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, जेयूआई हो, पाकिस्तान का कोई शहरी हो, सहाफ़ती तंजीम हो, कोई राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मानता है, वो ये कहता है कि आइन का किताब आपको इजाज़त देती है पुरअमन एहतजाज की। सही है। आप अपना एहतजाज रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर कोई भी शख्स ये ऐलान करेगा कि मैं असलहा लेकर आ रहा हूँ, वो मुकाबला करने के लिए आ रहा हूँ, वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक नहीं है। तो यू लूज दैट स्पेस कि जहाँ पर कोई भी बंदा आपके मुतालिक कोई अच्छी बात कर सकता है। तो ये तो गंडापुर साहब और उनकी जमात देखे ना कि वो किसके कहने पे कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। कि जब एक कॉल ही नहीं दी गई, इस्लामाबाद आने का नहीं कहा गया, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि अभी तो तहरीक इंसाफ, मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि हो सकता है कि वो भी प्लान जो लेकर आए, वो प्लान ये हो कि भाई आपने अपनी छतों पे खड़ा होना है और अपने मोबाइल फोन की लाइट आसमान की तरफ करनी है और हम ड्रोन से उसकी फुटेज बनाएंगे और वो हमारा एहतजाज रजिस्टर होगा। या हर शहर में, हर गली में आप निकलेंगे, गली को बंद करेंगे, आधे घंटे के लिए खड़े होंगे। या जिस तरह फ्लैश मॉब परफॉर्मेंस होती है, उस तरह का फ्लैश मॉब एहतजाज की एक जगह अचानक से अपीयर हुए बगैर अनाउंस किए और वहां पर 1 घंटा आधा घंटा कुछ तकरीरें की, नारे लगाए और नारे कुछ भी लगा जाहिर है इमरान खान ने कुछ इसी किस्म का शायद प्लान है या इनमें से कोई चीज की होगी। लेकिन कुछ चीजें बड़ी, मैं आपको बताऊं, गंडापुर साहब जो है ना, जो आप बात कर रहे हैं, मैं उस दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में था, 3 दफा उन्होंने ये बात की, एक दफा नहीं की। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। पहले अंदर की, कोर्ट के अंदर जब खड़े हुए थे, यानी कोर्ट रूम में नहीं, कोर्ट के अहाते में, और फिर बाहर आके जब मीडिया से फॉर्मली गुफ्तगू की, उसमें भी उन्होंने ये बात की और उसमें 2 दफा की। और कहा कि यार तुम लोग काट देते हो, ये बातें अजीब लोग हो, काट देते हो, ये काटना मत, ये बात चलाना। तो साथ खड़ी हुई अलीमा खान जो है वो अनकंफर्टेबल हो रही थी, बाकी लीडरशिप अनकंफर्टेबल हो रही थी। मैं आपको मेरा ख्याल है कि मेरे पास वो मौजूद होगा। वो तो खैर वो तो पुरानी बात हो गई, 3-4 दिन हो गए इस बात को। जिसमें अलीमा खान ने कहा कि ऐसी कोई कॉल नहीं है। हाँ, इस्लामाबाद आने की कॉल। लेकिन देखिए, इस्लामाबाद जो है वफाकी दारुल हुकूमत, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग शहर है। ये साजिशी थियरियों का शहर है। यहाँ पर आपको जो है वो नए फार्मूले मिलते हैं। फिर लोगों के फियर्स जो हैं वो सियासी ड्राइंग रूम्स में आया होते हैं, बातें चलती हैं। मैं अभी सामने 2-3 चीजें रख देता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो, और फिर हम खास तौर पे बात करेंगे ये जो पीपल्स पार्टी के साथ अचानक से पीटीआई ने राब्ता किया, असद कैसर और राजा परवेज अशरफ की जो मुलाकात हुई है, ये भी आपको दरअसल बताती है कि आपके पास पॉलिसी है कुछ नहीं, आपके जहन में नहीं है कि इसकी एंड गेम क्या हो। पहले इसी के ऊपर बात करें। अब खबर आई है भाई, पीपल्स पार्टी का बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला।
किसी बंदे से पूछ लें जो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि एवरेज या बिलो एवरेज आईक्यू का बंदा हो, गुज़श्ता 3 साल में, 10 साल में, 15 साल में बेनजीर भुट्टो के बाद की पीपल्स पार्टी को उसने फॉलो किया या देखा है, उसको पता है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त एट मैक्स क्या है, मुस्लिम लीग नून जरदारी विंग, मुस्लिम लीग नवाज का जरदारी विंग है, और हर सूरत में वो बजट को सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी करेंगे। हाँ, जिस तरह वो है ना, मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, एक ग्रे के या किसी भी कलर के ना, वो कहते हैं जरा ये जरा हल्का नीला नवाज शरीफ दिखा दें, तो वो हल्का नीला नवाज शरीफ, हल्का काला सुर्ख और सब्ज उनका झंडा है ना, वो दिखा दें तो आपको उस शेड में नवाज शरीफ देखना, तो आप पीपल्स पार्टी को देख लें। तो पीपल्स पार्टी की तो हैसियत बेसिकली इस वक्त एक बी टीम की है ना, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास अपने लिए कोई भी मरात गेन करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो पैटर्न है जो एमक्यूएम किया करती थी। भाई नाराज हो गए, राब्ता कमेटी का इजलास बुला लिया, भाई टेलीफोनिक खिताब करेंगे लंदन से, 90 के ऊपर मजमा लग गया, और वो भाई कह रहे हैं वहां से कि जनाब हुकूमत छोड़ दो, हुकूमत का वो कर दो, अलहदगी कर दो, फला एहतजाज की कॉल दे दो, और वहां पर बैठे हुए लोग आवाज लगा के कह रहे हैं भाई भाई ऐसे ना करो। फिर उस दौरान हुकूमत का एक डेलीगेशन पहुंचेगा, अंदर एक बंद कमरा मीटिंग होगी, अंदर कोई ले दे होगी, वो मिनिस्ट्री नहीं, इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये हुई थी कि जब डॉक्टर फारूक सत्तार नाराज हो गए थे तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी अम्मा आई थी। हाँ, उनकी अम्मा ने आगे कहा था कि नहीं, मैंने इसको कह दिया कि नहीं जाएगा। हाँ, उन्होंने कहा अम्मा ने कह दिया तो मैं मजबूर हूँ। तो पीपल्स पार्टी की भी अम्मा आखिरी दिन कह देती है फिर उनको। नहीं, तो अब हुआ क्या, देखें वो आते हैं, आके उनको कुछ ऑफर्स करते हैं, कोई पोस्टिंग ट्रांसफर, कोई फंड्स, कोई महकमों में कोई पोस्ट, कोई अच्छी कोई पार्लिमानी वजारत, पार्लिमानी मशीर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, और चीजें सेटल हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी का पैटर्न क्या बना है, यानी आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो उस वक्त जब ये प्रेसिडेंट नहीं हुए थे, उस वक्त इनके स्टेटमेंट्स पार्लियामेंट के फ्लोर पे अचानक से उनके खिलाफ हो जाना, फिर 25 अरब का बजट एलोकेट होना, उसके बाद पीपल्स पार्टी का अच्छा बच्चा बन जाना। तो पीपल्स पार्टी जो है वो 2008 से ऑनवर्ड वाली जो एमक्यूएम है, वो पीपल्स पार्टी का बेसिकली तो यही किरदार है। अगर आपको इतना एतराज है, नदीम अफजल चंद साहब की गुफ्तगू सुने, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, वो मुस्लिम लीग नून के मुतालिक क्या बात कर रहे हैं, वो उनको 1700-1800 अरब की करप्शन का जिम्मेदार करार दे रहे हैं, और हुकूमत में भी उनके साथ बैठे हुए हैं, उनकी हुकूमत आपके वोटों के ऊपर। फैसला ये हुआ कि बजट में पीपल्स पार्टी सपोर्ट तो करेगी, यानी वोट तो देगी, बजट तो पास। थियरी है, देखिए जब आप, एक सवाल है जब आप स्टेटमेंट्स देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास प्रोग्राम में सहर कामरान साहब थी, उन्होंने कहा भूल जाएं, मर जाएं, हमने वोट नहीं देना इस बजट को इस सूरत हाल में, हमारी फला डिमांड्स हैं। अब एग्जैक्टली वही डिमांड्स हैं या सेट ऑफ डिमांड कुछ और है, मुलाकात कब होगी? इस वक्त पीटीआई जो कर रही है वो बेसिकली पीपल्स पार्टी को एक अच्छी डील कट करने का मौका फराहम कर रही है। जब आप उनसे राब्ता कर रहे हैं ना, आप इस वक्त देखें मुस्लिम लीग नून के वुज़रा के और उनके जो करता धरता है, उनके चेहरों पे सुकून, इत्मीनान, शांति, कि उन्हें पता है भाई साईं जाना नहीं तो गाय जाना, कि जो साईं है ना, साईयों की गायें है ना, तो गायों का ख्याल रखना भी साईयों का काम है। तो कहते हैं पीपल्स पार्टी की क्या जरूरत है, क्या उनकी औकात है कि वो जनाब बजट के अंदर वोट नहीं देगी। दुनिया के किसी मुल्क में कहीं पर कोई हुकूमत होती, वो जिसके वोटों पे खड़ी होती, वो वोट देने वाला ये कहता कि हम आपके बजट को वोट नहीं देंगे, जिसका इन इफेक्ट मतलब यह है कि आपकी हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। उनको भाई उनके वो पंजों के बल खड़े होते हैं, इस वक्त माथे टेक रहे होते हैं उनकी दरगाहों के ऊपर, सियासी दरगाहों पे जाके कि भाई अल्लाह का वास्ता ये ना करना, हमारे वोट सही है, वो इत्मीनान में नहीं। अब इसमें लेकिन जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ना सारी वो खबर, वो ये है ना कि चलिए शायद आप उसी तरफ आ रहे हो कि भाई असद कैसर साहब ने जो उनको कहा कि भाई अगर आप बजट को नहीं सपोर्ट करना चाहते तो आओ हमारे साथ, आ जाओ मिलके करते हैं। लेकिन इसमें पीटीआई भी तो बताए ना, आपके जहन में प्लान ऑफ एक्शन क्या है। पीपल्स पार्टी की खबर आती है टफ टाइम देने का फैसला, पार्लियामानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ, सदारत पार्लिमानी पार्टी की सीनियर क़यादत ने की, परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, एजाज जाकरानी, मिर्जा इख्तियार बेग, शर्मिला फारूकी इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए और उनको ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने पर बजट मंजूरी की हिमायत ना करने पर गौर किया गया, जिसका मतलब है हुकूमत गिर जाएगी। यही वो वक्त है कि जिस वक्त असद कैसर मुलाकात करते हैं
राजा परवेज अशरफ से और अपोजिशन की हिकमत अमली पर हुकूमत के पीपल्स पार्टी से तबादला ख्याल करते हैं और वो कहते हैं कि अगर वाकई बजट बायकॉट में आप संजीदा हैं तो इस इकदाम में पीटीआई साथ देने के लिए तैयार है और अपोजिशन हम मिल के दबाव बढ़ाते हैं और अगर आप बायकॉट करना चाहते हैं तो बायकॉट करें। अब बंदा पीटीआई से पूछे कि आपके जहन में ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, वो ये नहीं कर रहे, नहीं उसका नहीं वो ये नहीं कर रहे ना, उन्हें पता है, वो नंगा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, उन्हें तो पता है पीपल्स पार्टी हमारे साथ नहीं आएगी, उन्हें पता है कि पीपल्स पार्टी ने वोट करना ही करना है, ठीक है कल को। लेकिन असद कैसे साहब कल को सच्चे हो जाएंगे, कहेंगे देखें हमने तो उनको दावत दी थी कि आ जाओ, जैसे पीपल्स पार्टी आज तक कहती रहती है ना, हमने तो पीटीआई से कहा था वो मिलकर हुकूमत बनाओ, बनानी नहीं थी उन्होंने। इसी तरह से असद कैसे साहब भी कल को कहेंगे ठीक है परवेज अशरफ साहब हमने तो आपको कहा था कि आपने हमें कहा कि बजट पास नहीं करेंगे, हमने आपको कहा कि ठीक है। ऑन द फ्लिप साइड पीपल्स पार्टी ने अगर रूस के यानी आपको पता है ना कि जिस तरह सर उनको क्या चाहिए, उनको पीएसडीपी चाहिए, जिस तरह आपका कोई चाहने वाला नाराज हो जाता है और असल में दिल में उसके कुछ और चल रहा होता है, बच्चे भी अक्सर ऐसे करते हैं, खवातीन ऐसे करती हैं, लड़के ऐसे करते हैं, सब ऐसे करते हैं कि आपके दिल में कोई ख्वाहिश होती है, आप नाराज हो जाते हैं, वो आपको मनाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, आखिर में आप वो मुद्दा जो है वो जुबान पे लाते हैं। अब मामला ये है कि पीपल्स पार्टी ने अगर पहले 50 चीजें मंगवानी थी, पीटीआई ने उनको 100 चीजें मनवाने की पोजीशन में ला खड़ा किया है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से जो मनवाना है मनवा ले, अब दिल गेट अ बेटर डील। अब क्वेश्चन ये है कि पीटीआई फॉर एग्जांपल मुस्लिम पीपल्स पार्टी कहती है कि हाँ हमने वोट नहीं देना, हम वोट नहीं दे रहे, क्या होगा उसका नतीजा ये कि हुकूमत चली जाएगी। हुकूमत चली जाएगी फिर आपने क्या करना है, आपने तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत चलन गिरवाई ना, आपने मदद की ना, अब क्या करना है आपने, क्या असेंबली डिसॉल्व होगी, 2-3 अटेम्प्ट्स में कोई हुकूमत नहीं बना पाएगा, आइन के तहत सदर दावत देंगे कोई नहीं बना पाएगा, जब कोई मेजॉरिटी नहीं ले पाएगा तो एक वक्त आएगा कि असेंबली आप ऐसे बहुत दूर का सोच रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि फिर ठीक है आप हुकूमत बनाएं, आपने जिसके साथ मिलके हुकूमत गिराई है, बजट पास ना करवा, ये आप इतनी दूर की सोच रहे हैं, ये असल कैसा साहब इतनी दूर की नहीं सोच रहे ना, पीपल्स पार्टी यही तो मैं कह रहा हूं कि इफ दे हैड अ प्लान तो उन्होंने नहीं ये प्लान के लिए नहीं उन्होंने किया ना। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, अभी 2 दिन पहले मैं इस्लामाबाद में ही सियासी ड्राइंग रूम्स है ना, पॉलिटिकल डिस्कशंस हो रही होती हैं, तो एक बड़े इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट से मुराद है बहुत इम्पोर्टेंट, अभी जो इस वक्त रिसेंट चीजें कमांड में लेते हुए जो लोग मौजूद हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पीटीआई की बात कर रहा हूँ, वहां बैठे थे तो ऐसी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा देखें हमें तो एक सस्पेक्ट, एक खतरे का एक थ्रेट असेसमेंट होती है ना, उनकी थ्रेट असेसमेंट क्या है पीटीआई के कुछ लोगों की, उनकी थ्रेट असेसमेंट ये है कि हमारे साथ, यानी पहले तो ये था ना जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि 6 महीने पहले तक ये सूरत हाल थी, बात तो सच है, 6 महीने पहले तक सूरत हाल ये थी कि पीटीआई जो करती थी वो उनकी स्ट्रैटेजी होती थी, हुकूमत के पास स्ट्रैटेजी थी नहीं, हुकूमत के पास सिर्फ काउंटर स्ट्रैटेजी थी, वो तेज भागते थे, ये तेज भागते थे हुकूमत वाले, वो स्लो डाउन होता था इमरान खान तो ये स्लो डाउन हो जाते थे, वो राइट मुड़ते थे, ये राइट मुड़ जाते थे, वो लेफ्ट मुड़ते थे, बेसिकली जो लीड कर रहा था वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। फॉर द फर्स्ट टाइम आपने एक चीज देखी है कि जिसमें हुकूमत जो है वो खुद अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है और पीटीआई कह रही है कि हमने इसकी काउंटर स्ट्रेटेजी बनानी है, तो दिस इज अ स्लाइड चेंज कि जहां पर जो हिकमत अमली है वो हुकूमत की और अब जवाबी हिकमत अमली उससे फायर फाइटिंग की, यानी वो जमात जो आज से 6 महीने पहले हुकूमत गिराने की मंसूबाबंदी कर रही थी, हुकूमत को घर भेजने के लिए मंसूबाबंदी कर रही थी या स्ट्रेटेजी बना रही थी, वो अब इमरान खान से मुलाकात कैसे करनी है इसकी स्ट्रेटेजी बना रही कि हम कैसे हम इसको बिल से मिनरल्स बिल से मशरूत कर दें, हम इसको ये तो है ना उनका मशरूत कर दें, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अब आखिर को तो कभी इलेक्शन होना है, कभी तो कोई इस सूरत हाल को वो कह रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो लाइकली, हम हैरान नहीं होंगे इस बात पे कि ये जो सफेद इमारत है ना, यहाँ पे जो केस चल रहा है मखसूस नशिस्तों वाला, इसमें मखसूस नशिस्तें हमारी वो तो जानी वो इनको मिल जाए, वो मिलने के बाद क्या हो 25, 30, 26, 24, वैसे इनमें से एक नंबर ऐसा है जो एग्जैक्टली उन्होंने जबान से अदा किया कि यही कि कुछ 24, 25, 26, 36, 38, 32 MNAs हमारे 9 मई में पारे हो जाए और उनकी जगह जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में कि अभी तो पीपल्स पार्टी
अच्छे बच्चों की तरह वोट दे देगी बजट को, हुकूमत स्मूथ चल रही होगी। जो हमारा नंबर माइनस होगा वो सपोर्टर आएगा नून लीग का, या डायरेक्टली नून लीग का पीपल्स होगा, पार्टी की जरूरत नहीं रहेगी, पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रहेगी। और पीपल्स पार्टी का नेक्स्ट किरदार आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर बिलावल भुट्टो जरदारी अपोजिशन लीडर हो और हमारे से अपोजिशन लीडर की सीट भी छीन ली जाए। ये असेसमेंट है तहरीक इंसाफ के लोगों की, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। तो देखिए जो पॉलिटिकल, अच्छा इसमें एक चीज जो है ना, मैं दो बातें वैसे मैं करना चाहूंगा। एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से कोई 6-8 महीने पहले, 1 साल पहले हुकूमत को छोड़ना तो है, ये तो तय है। ये वही फार्मूला, जैसे आप एमक्यूएम की बात कर रहे थे, एमक्यूएम भी इलेक्शन में जाने से पहले पीपल्स पार्टी को सूबाई हुकूमत से छोड़ के चली जाती थी। तो ये उन्होंने इलेक्शन में उतरने से, जैसे अभी पीडीएम में हुआ था, पीपल्स पार्टी पीडीएम को छोड़ गई क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में जाना था। तो एक दफा उन्होंने दोबारा नवाज शरीफ को रगड़ा देना है, इलेक्शन कैंपेन में खड़े हो गए है, उससे शिकार करूंगा, और ये जो है ना शहबाज शरीफ तो इतना कुंद ज़हन है कि इनको समझाया इनसे हुकूमत नहीं चल सकती, ये अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते। ये बातें उन्होंने तकरीरें अपनी दोहरानी है ना, उसके लिए उनको हुकूमत का साथ छोड़ के तो जाना पड़ेगा। और उसकी जस्टिफिकेशन भी देंगे कि देखें जी, ये हमने इनको पाकिस्तान के अच्छे मफाद के लिए और पाकिस्तान के भले के लिए इनको सपोर्ट किया, जमहूरियत को फरोग देने के लिए सपोर्ट किया। हम ना होते तो पहले दिन की हुकूमत गिर जाती, लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर सके, मजबूरन हमें इनको छोड़ के आना पड़ा, ये तो हैं इस काबिल नहीं, आप हमें वोट दें। ये तकरीरें तो उन्होंने करनी है। तो 6 की बजाय 12,000 वोट मिल जाएगा, हाँ जो भी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि कब होगा ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन कब होंगे। ये उसे होना 1 साल पहले ही है, 6-8 महीने पहले, 1 साल पहले जो पीपल्स पार्टी ने करना है। ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी 2.5 साल के लिए जाके ऑपोजिशन में बैठ जाए। देखिए पीपल्स पार्टी को ये कड़वा घूंट नहीं पिएगी, आपको नजर नहीं आ रहा। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, 2008 मैं पीपल्स पार्टी को एज अ बीट रिपोर्टर कवर करता था, 6, 7, 8, 12, 13 तक, 14 तक, उससे ऑनवर्ड भी फॉरेन ऑफिस के साथ ये बीट के तौर पे मौजूद था। मैं आपको एक एक हलके में 12 से 13 लीडर्स के नाम बता सकता हूं कि जो वहां पर से इलेक्शन लड़ने के स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है और उस दौड़ में लगे हुए कि हमें पीपल्स पार्टी का टिकट मिल जाए। अब आप बड़े इलेक्शन कवर करते हैं, आप पूरे पंजाब में से 13 बंदों के नाम बताएं ना कि बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार। सही है। तो एक ऐसी सूरत हाल में अगर एक पार्टी अपनी ही करनी है, अभी एक लाइटर शेड ऑफ नवाज शरीफ बन के कर चुकी है, मैं एक बात तो अपनी शनाख्त तो खत्म। लेकिन मैं जो इसका काउंटर आर्गुमेंट है ना, जाहिर है पीटीआई वाले चलें असेसमेंट कर रहे हैं, आप तो खबर दे रहे हैं ना, ये उनकी असेसमेंट अगर फर्क है जिसने करना है, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में खीर पकाते हैं, उनको खीर का मजा मिल रहा है अगर इस सूरत हाल में बैठ के, उनको मजीद गंद डालने की क्या जरूरत है कि पीपल्स पार्टी को भी निकालें, पीपल्स पार्टी को अपोजिशन लीडर बनाएं, पीटीआई की वो लीडरशिप जो अभी सारी ऑन बोर्ड है। नहीं, पीपल्स पार्टी के अंदर सर एक मिनट, एक सुन लेना, अगर पीटीआई की सारी लीडरशिप आप कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज्ड है, विकेट की दोनों तरफ खेलने वाली है, ऑपोजिशन लीडर भी ऐसा ही है, फलां भी ऐसा ही है, फलां भी, पूरी तवील लिस्ट है, तो उनको नाराज करने की जरूरत क्या है जब वो अच्छे बच्चे हैं ऑलरेडी? तो कोई क्यों एक नई खीर पकाएगा कि जिसमें पीपल्स पार्टी को, यानी उमर अयूब से ऑपोजिशन लीडर ही लेगा, जो कि उमर अयूब साहब क्या तकलीफ दे रहे हैं बैठे। वो आई एग्री। देखिए मेरी बात, मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ, पहले सुने। वो कहते हैं, हालांकि ये शोभा मेरा है वो लतीफा सुना, वो एक थे ना, जो है वो, अब पता नहीं आपकी ऑडियंस को बुरा ना लगे, वो एक बंदा था, साल बाद छुट्टी पे आता था, साल बाद छुट्टी पे आता था। आपने किसी कौमियत का नाम नहीं किसी शोबे का नहीं ले रहा। अच्छा सुने, वो एक बंदा था, किसी जगह जॉब करता था, साल बाद छुट्टी पे आता था, तो छुट्टी पे जब आता था तो जाहिर है वो घर आता था, अगले साल जब वो वापस आता था तो एक तकरीबन एक छोटा बच्चा जो है उसके घर में आंगन में खेल रहा होता था। फिर वो अगले साल छुट्टी पे जाता था, फिर अगले साल एक दफा उसको साल बाद छुट्टी ना मिली, 2 साल बाद वो घर आया, 2 साल बाद जब आया तो फिर आंगन में एक छोटा बच्चा खेल रहा है। तो उसने अपनी बीवी से पूछा, उसने कहा कि मैं तो घर आया नहीं, ये क्या कहानी है, ये कहाँ से मेहमान आया हुआ है? तो उसने आगे से जवाब दिया, उसने कहा चटनी नाल रोटी खा रहे हैं बह के, तानू की कह रहे हैं? तो ये चटनी से रोटी खा रहे हैं बैठे, किसी को तकलीफ दे रहे हैं यार। वैसे आप मुझे बताएं, I do not approve of this लतीफा। तो यानी तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से जो है वो करेंगे। देखिए बात तो ठीक है, इसका आर्गुमेंट तो आपका भी वो है, वैलिड है,
लेकिन क्वेश्चन ये है कि अंदर पीपल्स पार्टी में भी तो एक रिजेंटमेंट तो है ना, खास तौर पे वो जो कि भाई सिंध में तो तुम लोग याशी, एक पीपल्स पार्टी पंजाब भी तो है ना, एक पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा भी तो है ना, यहाँ पे भी तो मिनी लड़काना बने हुए थे ना। एक दौर था पीपल्स पार्टी एक मेन सबसे पॉपुलर जमात थी इस मुल्क की। तो आप अपने आंखों के सामने लाइफ टाइम में जिन लोगों ने 2-2, 3-3 दिहाई में पीपल्स पार्टी का ग्राफ ये देखा है कि आज आप जाके पैसे दे के कहें कि जनाब पीपल्स पार्टी का टिकट ले लो, वो लेने के लिए कोई राजी नहीं होगा। इतना बड़ा यानी कि डिजास्टर एक क्रिएट हो जाए। बहरहाल आने वाले दिनों में जो मुझे एक चेंज लग रहा है ना, मुझे सिर्फ ये चेंज लग रहा है कि मखसूस नशस्तों का फैसला आ रहा है, वो सब में बांटी जा रही हैं बशमूल पीपल्स पार्टी और पीटीआई। पीपल्स पार्टी ने एक मर्तबा तो एक नया रोल और अंगड़ाई लेने की कोशिश करनी। हाँ, आपकी असेसमेंट बेसिकली ये है कि अभी नहीं टाइम है। हाँ, वो अभी टाइम नहीं आया मेरा ख्याल है। यहाँ पर मेरी राय नहीं है। हाँ, ये आप तो मैंने वही कहा ना, ये असेसमेंट पीटीआई की है, आप तो खबर दे रहे हैं। ये मेरी राय नहीं है, मैं ये पीटीआई के बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की सही है असेसमेंट बता रहा हूं कि उनको ये लगता है कि ये भी अब पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं कि हो सकती है कि हमारे से ये तो वो फोर्सी कर रहे हैं कि हमारे लोग, और बिलावल की 2-3 साल एज एन अपोजिशन लीडर प्रोफाइलिंग हो फॉर द रेस्ट ऑफ द टेन्योर, और उसके बाद बिलावल जो है वो बाकायदा प्रॉपर अपोजिशन लीडर के तौर पे जाके फिर जब इलेक्शन में अपनी जमात को लेकर जाएं तो फिर उनकी जीत नई ओरिजिनल लगे। अंदाजा लगा ले, ऐसी थ्योरी भी डिस्कस होती है। सही, और ये फार्मूला उनका अनफॉर्चुनेटली चल भी रहा है ना, तो इसीलिए तो ये है जनाब इस वक्त पॉलिटिकल सूरत हाल, और जाहिर है कि मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन चल रही है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।